दूरदर्शन की ओर से मैं महेंद्र सुराना आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और नमस्कार करता हूं आप सभी को और हमारे लाखों लाख दर्शकों को जो पिछले 22 वर्षों से प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाए दे रहे हैं। प्रश्नोत्तरी की जब भी बात चलती है तो प्रश्न हमेशा यक्ष प्रश्न पैदा होता है कि जो लोग आ रहे हैं उनसे किस विषय पे बात की जाए। राजस्थान, इन दिनों हम बात कर रहे हैं राजस्थान की रीति रिवाजों की, परंपराओं की, संस्कृति की, इतिहास की, भूगोल की और जो तथ्य है राजस्थान के बारे में, राजस्थान के निर्माण को लेकर के सारी बातें हम आपसे करते हैं। तो आज हमने प्रश्नोत्तरी को संजोया है, राजस्थान के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। आपको मोटे रूप से हमने बताया है कि इन टॉपिक्स पर, विषयों पर आप देख करके आएं प्रामाणिक जानकारी के साथ। तो हम आरंभ करने जा रहे हैं आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम और ब्राइट फ्यूचर सीनियर सेकेंडरी स्कूल निर्माण नगर, तालियां जोरों से बजाइए अपने लिए आप। तो मैं आरंभ कर रहा हूं आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम और मेरा पहला सवाल बड़ा ही सरल, आपको ये बताना है कि जो राजस्थान है, आज का राजस्थान, उसका जो निर्माण हुआ आजादी के बाद वो कई चरणों में हुआ। तो पहला सवाल तो ये कि कितने चरणों में राजस्थान का निर्माण संपूर्ण हुआ, एक बात। और दूसरा आपको यह बताना है राजस्थान दिवस किस तिथि को यानी किस तारीख को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ये दोनों चीजें बतानी है और जीतने हैं पुरस्कार। सिर्फ एक हाथ खड़ा किया गया है, दो। ये जानकारी तो सभी को होनी चाहिए थी। जी बोलें आप। 7 स्टेजेस। 7 स्टेजेस में 7 स्टेजेस, ओके। और राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च। 21 मार्च। चलिए किसी और को पूछते हैं। जी बोलें आप, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 31 मार्च। 31 मार्च। निर्माण कब हुआ राजस्थान का? जी खड़े हों आप। 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर राजस्थान दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह दिन बताना है। मैम खड़ी हो आप। हाँ, या किस दिन मनाते हैं राजस्थान दिवस? 30 मार्च। 30 मार्च। अब आप बता सकते हैं कि 30 मार्च कौन सा ईयर था? 1949। आपने सही कहा, 30 मार्च। आपका शुभ नाम? लीना चटर्जी। जी, लीना चटर्जी। लीना चटर्जी। तालियां जोरों से बजाइए लीना जी के लिए, जोरदार तालियां। और एक पुरस्कार मैं उन्हें दूंगा जिन्होंने ये बताया 7 स्टेजेस में। तो आधा उत्तर तो सही दिया था। आपका शुभ नाम? दीक्षा यादव। दीक्षा यादव। दीक्षा जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए, बिल्कुल सही। देखिए, हम सवालों को बार बार लेते हैं, बार बार दोहराते हैं। दिवस मनाने की बात आती है तो बार बार मनाते हैं ताकि रेखांकित हो जाए चीजें। हम विस्मृत कर जाते हैं। जानकारियां असीम हैं, लेकिन राजस्थान के बारे में यानी हमारे प्रदेश के बारे में जो मोटी मोटी बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, मुख्य बातें हैं, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। यह सिर्फ सवाल और जवाब का सिलसिला नहीं है जो पिछले 22 वर्षों से चल रहा है। इसके माध्यम से हम कई संकेत देते हैं, हम कोशिश करते हैं कि आप उन्हें धारित करें, संकल्पित हों और अपने व्यक्तित्व को निखारें। तो हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सी तारीख थी जब ये हुआ, जैसा कि मैम ने बताया 1949। और आरंभ कब से हुआ? 7 चरण में कौन से चरण में क्या हुआ, कौन से चरण में क्या हुआ, कौन से चरण में क्या हुआ, और इसी दिन राजस्थान दिवस क्यों मनाया जाता है, किसने इसका उद्घाटन किया, ठीक है? ये सभी चीजें हमें मालूम होनी चाहिए
तत्कालीन गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया था और ग्रेटर राजस्थान बना था 30 मार्च 1949 को। और मुख्य बात यह थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर की जो रियासतें थी वो उस राजस्थान में मिल गई थी जो यूनाइटेड राजस्थान तब तक बन चुका था, यानी तीसरे चरण में। और उसके पहले ईस्ट राजस्थान और उससे पहले मध्य राजस्थान, ये अलग अलग नाम थे, अलग अलग रियासतें मिलती रही। और जब ग्रेटर राजस्थान बना, यानी 30 मार्च की जब हम बात करते हैं, उसके बाद यूनाइटेड ग्रेटर राजस्थान ये बना, ये 5वां चरण। तो चौथे चरण में ग्रेटर राजस्थान, और इसलिए 30 मार्च 1949 ये तय किया गया कि हम राजस्थान दिवस उस दिन मनाएंगे। और उसके बाद में छठा चरण और 7वां छठे में सिरोही मिला, यानी 26 जनवरी 1950, और फिर अजमेर मेरवाड़ा अंततोगत्वा 1956 नवंबर में। तालियां जोरों से बजाइए 1 नवंबर को। देखिए, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, वृक्ष, फूल, पशु, पक्षी, देश के भी हैं प्रतीक चिन्ह। देश के प्रतीक चिन्ह में आपको बता दूं कि वृक्ष की बात करें, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद यानी बेनियन ट्री। जब हम पुष्प की बात करते हैं, कमल यानी लोटस। मैं राष्ट्रीय प्रतीकों की बात कर रहा हूं। पक्षी की बात करें, मयूर यानी पीकॉक। और जब हम बात करते हैं पशु की, तो बाघ यानी टाइगर। तो यह तो हो गया राष्ट्रीय। अब मैं फोकस कर रहा हूं हमारे प्रदेश यानी राजस्थान के इन प्रतीकों का। तो मैं अलग अलग टुकड़े कर देता हूं सवाल के। आपको यह बताना है कि राजस्थान का प्रतीक यानी प्रदेश का प्रतीक वृक्ष कौन सा है, बताएं और जीतें पुरस्कार। वृक्ष बताना है आपको। काफी लोगों ने हाथ खड़े किए हैं, वेरी गुड जी। बोले आप। खेजड़ी। खेजड़ी सही है? तो फिर तालियां जोरों से बजाइए। आपका शुभ नाम? पायल सेन। पायल सैनी। जोरदार तालियां पायल जी के लिए। खेजड़ी, खेजड़ी का वृक्ष, जोरों से तालियां बजाइए। अब राजस्थान का प्रतीक पुष्प कौन सा है? पुष्प बताइए और जीतिए पुरस्कार। आप बताएंगे? बताइए सब। रोहिड़ा। रोहिड़ा, पक्का? श्योर? शुभ नाम? अभिषेक शर्मा। अभिषेक जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए, जोरों से बजाइए। अब आपको बताना है राज्य पक्षी कौन? राज्य पक्षी बोलें आप। गोडावन। गोडावन। देखा है कभी तस्वीर? नहीं, बस पढ़िए, कोई बात नहीं। मुंह को आप ऐसा क्यों करती है? इसमें कोई बात नहीं। हाँ, अभी पता चल जाएगा वो क्या है। शुभ नाम? प्रतिभा। प्रतिभा। प्रतिभा जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए। प्रतिभा, ग्रेट इंडियन बस्टर गोडावन, ठीक है, विलुप्ति के कगार पर। और अंतिम सवाल आपको यह बताना है हमारे राज्य का प्रतीक पशु कौन सा है? अरे वाह, ये तलवारें खड़ी हुई है आप जी। गाय। गाय, वाई नॉट? हो सकती है, लेकिन उत्तर फिलहाल सही क्या लगता है? सर रॉन्ग है। रॉन्ग है? आपको भी लग रहा है रॉन्ग है? आपने सोचा ये अड़ोस पड़ोस वाले बोल रहे हैं, गलत है। चलिए खड़ी हुई है आप। सर गाय कंफर्म है। गाय कंफर्म है? चुनौती है, ताल ठोक करके कि इसने कह दिया, मैं कह रही हूं सही है, लेकिन सही नहीं है। कोई बात नहीं जी, खड़े होइए आप।
चिंकारा हिरण। चिंकारा हिरण। वाह, क्या बात है, क्या बात है। शुभ नाम? हर्ष गुप्ता। है जी? हर्ष गुप्ता। हर्ष गुप्ता, हर्ष गुप्ता। चलिए साहब, चिंकारा और हरिण, और एक पुरस्कार मैं और दे दूंगा अगर कोई और बता दे कि इसके साथ साथ एक पशु और है जिसे राज्य पशु के रूप में हाल ही में यानी कुछ समय पूर्व जोड़ा गया है। वो पशु कौन है बताइए, उसका नाम, और जीतिए पुरस्कार। बोले आप। कैमल। कैमल यानी ऊंट। वाह, क्या बात है, क्या बात है, ये अंदाज होना चाहिए। शुभ नाम? सौम्या शर्मा। सौम्या। सौम्या शर्मा के लिए तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तरीके से, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। देखिए क्या होता है, इन प्रश्नों को हम बार बार लेते हैं, बार बार दोहराते हैं, इसलिए कि हमें प्रेरित होना चाहिए, एक आदत बननी चाहिए। इंक्विजिटिव कैसे बने, जिज्ञासु कैसे बने, और उसका बेहतर तरीका है नई नई जानकारियां पढ़िए और चर्चाएं कीजिए, मित्रों को बताइए, घर में बताइए, तो परमानेंट एक फोटो आपके दिमाग में बन जाएगी, विस्मृत नहीं होगी, और बूंद बूंद करके घड़ा भरेगा व्यक्तित्व रूपी, और आप औरों से इतर हो जाएंगे, और सफलता आवश्यक रूप से आपका वर्ण करेगी। क्या आप ऐसा करेंगे? जोर से तो बोलो रे, तो तालियां बजाओ संकल्प के लिए। आप देखिए, राजस्थान की जब बात करते हैं या किसी भी प्रदेश या अंचल की बात होती है तो आंचलिक गीत होते हैं, लोक के गीत होते हैं, और जो खुशी होती है, गम होते हैं, तीज त्योहार होते हैं, उनको रेखांकित करते हुए विशिष्टताओं को लोकगीत भी होते हैं, लोक नर्तन भी होता है। ठीक है, ऐसा ही एक अति लोकप्रिय लोक नृत्य गीत आवश्यक रूप से जिस पर नृत्य भी किया जाता है, आपको हम सुनवा रहे हैं। इसे आप सुने और याद करना है, थोड़ा सा सुनाएंगे आपको उससे कि ये नायिका जो है ये क्या कहना चाह रही है, कुछ सवाल जवाब कर रही है, वो कुछ कह रही है, कुछ समस्याएं बता रही है, उसका समाधान भी खुद ही बता रही है। क्या है, सुने इसे, और फिर मैं पूछूंगा आपको। क्लू तो मैंने दे दिया, और फिर आप समझ लें, फिर पूछूंगा कि क्या कह रही है, क्या बात। सुने इसे, और झूमना तो है ही मस्ती में, लोक की बात है। तालियां बजाइए इस गीत के लिए। बताइए साहब, क्या तो टाइटल है इसका गीत का, वो सुन ही लिया आपने, बार बार बोल रही है वो, ठीक है, और क्या बात है और क्या व्यथा है। आपने सुना हरियो पोदीनो, सुना आपने? किसी ने सुना ये मारो हरियो पोदीनो लुड़ लुड़ जाए, आपने सुना? तो क्या है ये, इसका शीर्षक तो बताइए। जीवा। क्या है? जीरा। जीवा। जीवा। जीवा क्या होता है जी? अरे मैं क्या क्लू दूं, और आपको समझना था क्या ये। हाँ बोले आप। पुदीना। पोदीना। अरे मैं खुद ही पोदीना बोल रहा हूँ, हरियो पोदीनो, और उसका भी नहीं सुन रहे हैं। और हम ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, आपको ये बात आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि टीचर साहिबान कक्षाओं में कहते हैं, पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं, हम ध्यान नहीं धरते। आप अगर इसको सुन लेते हैं हरियो पोदीनो, तो पोदीना
तो आपने अगर सुना है तो ये तो मालूम होना चाहिए, और अगर नहीं मालूम है तो बड़ी चिंतनीय बात है। हम रोज सुनते हैं, विस्मृत कर जाते, फिर क्यों सुनते हैं? तो लोकगीत का मर्म मालूम होना चाहिए। अब आप क्या मर्म बता सकते हैं, क्या कह रही है ये? इतना समझ में नहीं आया होगा, लैंग्वेज समझ में नहीं आई होगी, है ना? आप शुभ नाम बताओ। आयुषी मित्तल। आयुषी मित्तल, सिर्फ इस बात के लिए कि आपने जब मैंने कहा तो उस बात को पकड़ लिया। और पुदीने की बात, ये तालियां जोरों से बजाइए आयुषी के लिए। देखिए, नायिका ये कह रही है वो घड़ा लेकर के आई है, सर पर पानी का भरा हुआ घड़ा है और पल्लू के अंदर पुदीना है। वो पुदीने को कहती है कि तू नीचे आ जा, नीचे आ जा, नीचे झुक जा। और इसका भाव ये, वो कहना ये चाह रही है प्रश्न उत्तर के माध्यम से कि मेरे जो ससुर हैं उनको तो गेहूं और जौ वो अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरी जो सास है उनको हरा पुदीना अच्छा लगता है। वो ये कहती है कि खाने के काम आते हैं ये दोनों अन्न, कौन से? गेहूं और चना, और चटनी बनती है हरे पुदीने से। अब वो कहती है ये कहां लगाऊं? तो फिर ये कहती है कि खेत में तो लगाऊंगी मैं, क्या? गेहूं और जौ, और जो धौरे होंगे उस पर क्या लगाऊंगी? पुदीना लगाऊंगी। और ये कहती है कि मुझे बड़ा प्रिय है पुदीना, ऐसा लगता है जैसे मेरे आंखों का काजल हो, इतना प्रिय है मुझे। तो ये समझने की कोशिश करिए। क्या आगे से जब भी आप कोई लोकगीत सुनेंगे प्रयास करेंगे समझने का अर्थ, हाँ या ना? पूछिए, बड़ों से पूछिए, औरों से पूछिए, तब आपको मर्म समझ में आएगा, तब आप मुस्कुराएंगे। और जब आप मुस्कुराएंगे तो आपका व्यक्तित्व $1,000,000 का हो जाएगा। समझ गए आप? रद्दी से हम हीरे के भाव बिक जाएंगे। बजाइए तालियां इस बात के लिए। आप क्या बात कर रहे हैं? जयपुर की स्थापना, आतंकित मत होइए, मैं ही बता देता हूं, 18 नवंबर 1727 को सवाई जय सिंह ने की। ये हम सभी जानते हैं। ऐसे हाँ भर रहे हैं जैसे अभी मैं पूछता तो सभी बस जोरदार तलवारें, तालियां बजाओ अपने लिए। तो 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह ने जयपुर की आधारशिला रखी। आपको ये बताना है वो टाउन प्लानर कौन था विश्वविख्यात, जिसका नाम है, क्योंकि जयपुर भारत का पहला शहर था जो पूर्ण रूप से नियोजित, ऐसा टाउन जो प्लान्ड था। आपको बताना है नगर नियोजक का नाम, जयपुर के नगर नियोजक का नाम, और जीतना है पुरस्कार। ऐसे मत बोलिए, आप खड़े होइए, आपको पुरस्कार मिल चुका है और फिर आप वैसे ही बोल रहे हैं उत्तर को। ऐसा नहीं, ज्ञान का परिचय बिना मांगे कभी मत दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, जानकारी का होना और डाइजेशन बहुत स्ट्रांग होना, ऐसा कि नहीं हो कि स्पिल हो जाए। समझ गए आप? वो अति आवश्यक गुण है। कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अब आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है? एक नगीना जुड़ गया आपके व्यक्तित्व में। नजरें झुकाने की बात नहीं है, नजरें मिलाइए, मुस्कुराइए। कभी कोई गलती को रेखांकित कर दे तो खुश होइए, जश्न मनाइए कि आज एक मेरा सल था वो आयरन आउट हो गया। पर्सनालिटी में आज मेरे एक 4 चांद लगने शुरू हो गए, उस दिशा में कदम बढ़ा। चलिए इधर इधर बोलिए। आपको पूछा मैंने पहले? नहीं, बोले आप। विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य। हाँ, बजाइए बजाइए बजाइए, तालियां तो बजाइए। विद्याधर भट्टाचार्य नगर नियोजक जयपुर के, विश्वविख्यात। आपको यह बताना है उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए क्या जयपुर विकास प्राधिकरण ने कोई ऐसी कॉलोनी बनाई है जिसका नाम उनके नाम पर रखा गया है? अगर रखा गया तो वो क्या है? विद्याधर नगर। विद्याधर नगर। क्या नाम आपका? तरंग सिंह जी? तरंग सिंह। तरंग सिंह। तरंग? तरंग सिंह। तरंग सिंह। सिंह। मैं बार बार सिंह सुन रहा हूं, लेकिन मैं सोचा तरंग सिंह शायद कोई लड़के का नाम होगा। सिंह सरनेम है, सिंह है। तरंग सिंह। वाह, तरंग सिंह, क्या बात है।
तरंग सिंह के लिए तालियां जोरों से बजाइए। देखिए, जानकारी हो तो तरंग सिंह जैसी, कैसी? बिल्कुल कॉन्फिडेंट, मस्ती के अंदाज में ताल ठोकर सिंह की तरह। कौन? तरंग सिंह। बजाओ तालियां तरंग सिंह के लिए। विद्याधर भट्टाचार्य वास्तु शास्त्री के साथ साथ ज्योतिष शास्त्री भी थे, ज्योतिष का भी उनको अच्छा ज्ञान था। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने देखिए इतना प्लान्ड सिटी दिया, ट्रैफिक की कितनी समस्याएं आज हैं, नहीं तो कितनी होती। और पिंक सिटी, गुलाबी नगर दुनिया में नाम है। श्रद्धा पूर्वक तालियां बजाइए उनके सम्मान में आप। देखिए, आप सभी वाकिफ हैं, आपने देखा भी होगा रंगोली को, रंगोली को बनाते हुए भी देखा होगा। मांडना कहते हैं राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में कहता है चौक पूर्णा, बिहार में अरिपन, बंगाल में अल्पना, महाराष्ट्र में रंगोली, कर्नाटक में रंगवल्ली, कर्नाटक में रंगवल्ली, तमिलनाडु में कोल्लम, उत्तरांचल में ऐपण, आंध्र प्रदेश में मुग्गू या मुग्गुल्लू, हिमाचल प्रदेश में अदूपना, कुमाऊं में लिखथाप, क्या है? लिखथाप या लिखथापा, और केरल में कोलम। आपको यह बताना है कि ये जो राजस्थान में मांडना कहते हैं, इस मांडने का अर्थ क्या है? बड़ा ही सरल। जी बोलें आप। मंडन। अरे आप बिराजे बिराजे। हाँ, मंडन। मंडन। क्या मंडन? क्या? हाँ? हाँ मंडन। देखिए, आपने पढ़ा है यस। लेकिन क्या पूरा नहीं। मंडन शब्द का अपभ्रंश है मांडना, ठीक है? बोलचाल में क्या हो गया? मांडना। अब मेरा प्रश्न ये हो गया, मंडन का क्या अर्थ है? क्योंकि दर्शक तो ये जानना चाहते हैं, क्योंकि बात तो वही रह गई। तो मंडन का अर्थ यानी मांडना का अर्थ। जी बोलिए आप। सर मंडन शब्द संस्कृत का नहीं, शब्द वो है। तो हो गया, आप तो इसका अर्थ बताइए। उसका अर्थ है सज्जा। सज्जा। मतलब आपका नाम क्या है? मनीष जांगीड़। मनीष जी, आप तो खतरनाक आदमी हैं यार। अरे सही उत्तर है, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। क्या बात है, क्या बात है। सज्जा, अरे सजावट। अपन क्या करते हैं? सजाने के लिए ही तो करते हैं। रंगोली करते हैं तो क्या कर रहे हैं? सजा रहे हैं। मांडने तरह तरह के, भित्ति पर, दीवार पर, चबूतरे पर, आंगन में, चौक में, कमरे में, रसोई में, सभी जगह लीपना क्या है? सजावट, सजाना। तो कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए, दिमाग लगाइए, घबराइए मत। वाह, तालियां बजाइए इस बच्चे के लिए जोरदार तरीके से। आप समग्र रूप से पढ़िए, संतुष्ट मत होइए, असंतुष्ट बनिए। जानकारी जब तक पूरी नहीं आ जाए, स्वयं पर यह तय करिए क्या मैं संतुष्ट हूं, तब आगे बढ़िए। तालियां बजाइए इस संकल्प के लिए। आप देखिए, विद्याधर भट्टाचार्य नगर नियोजक जयपुर के, बसना शुरू हुआ, प्लान्ड हुआ, वैसे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। आपको यह बताना है, सी स्कीम, ये नाम क्यों रखा गया? क्या बात है इसके पीछे? सी स्कीम, बाकी तो कोई और नहीं है स्कीम, ये सी स्कीम ही क्यों रखा गया? चलिए। चार दरवाजे के बाहर का जो इलाका है उसको चार सवाई जय सिंह जी ने नहीं, जय सिंह तो गलत हो गया, मान सिंह बोल रही थी, बोलते बोलते विचलन हो गया। जी, डेवलप करने के लिए फिफ्थ वाला सी स्कीम को बनाया था। यानी 5 थे, 5 डिवाइड किया था।
अब देखिए वो अलग अलग टुकड़ों में आया पूरा इसका, किसी ने 5 कहा, किसी ने 4 कहा, किसी ने डेवलप करने के लिए कहा। जी बोले, आप क्या कहना चाहते 5 भागों में डिवाइड हुआ था। हैं? नहीं, किसने किया था? सर सवाई मान सिंह ने। सवाई मान सिंह जी ने किया था। Yes, sir. 5 भागों में। क्या जयपुर को किया था या बाहर के एरियाज को सर किया था? जयपुर हो गया था ओनली। या बाहर के एरियाज को, नए एरियाज को? सर जयपुर हो गया था। अरे साहब, मैं आपको जब कह रहा हूं तो आप जिद क्यों कर रहे हैं? मैं आपको उल्टा कह रहा हूं, जयपुर को या जयपुर के बाहर के एरियाज को? जयपुर के बाहर के एरियाज को, जो नया जयपुर बस रहा था 4 दीवारी के बाहर, जो डेवलप हो रहा था, उसको 5 हिस्सों में नया प्लान किया महाराजा सवाई मान सिंह जी के उन्होंने, और उनका नाम दिया गया ए स्कीम, बी स्कीम, सी स्कीम, डी स्कीम और ई स्कीम। अब बाकी चारों में तो अलग अलग नाम प्रचलित हो गए, नाम रख दिए गए, और एक का नहीं रखा गया, इसलिए क्या रह गया? उस मोहल्ला माली जो भी, वो क्या रह गया? सी स्कीम। और आप तो सब जानते हो अब कारण क्या है, थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, अब कॉन्फिडेंस आ गया, अब सुर में सुर मिला रहे हो, और अब डर क्यों नहीं है? समवेत स्वर में आप बोल रहे हैं। अकेले में डर लगता है, कांपते हैं, अरे नहीं कांपिए मत, मुस्कुराइए, ताल ठोक करके जवाब दीजिए। क्या नाम है आपका? सर राहुल चौधरी। राहुल चौधरी जी को मैं पुरस्कृत कर रहा हूं इस बात के लिए कि एक तो 5 कहा और दूसरा जय सिंह जी नहीं, दूसरा इन्होंने मान सिंह जी कहा, इसलिए इस बात को रेखांकित करने के लिए तालियां जोरों से बजाइए। और आपने क्या नाम बताया? राहुल चौधरी। राहुल चौधरी। और चौधरी साहब को एक निवेदन, जिद मत कीजिए इतनी चौधरी साहब कि नहीं जयपुर को ही डिवाइड किया, बाहर ही कि नहीं जयपुर को। पक्का? बजाओ सब तालियां एक बार फिर चौधरी साहब के लिए जोरदार तरीके से। देखिए, ए स्कीम में घाट गेट, बी स्कीम मोती डूंगरी, सी स्कीम मैंने आपको निवेदन किया ही, डी स्कीम न्यू कॉलोनी और ई स्कीम बनीपाल। जब आप ये सारा जान रहे हैं, समवेत स्वर में बोल रहे हैं, तो फिर एक कौन सा मुहावरा है, मेंबर्स फैकल्टी क्या बिराजे हुए हैं, गिग्गी बन जाना। क्या है? चलिए एक पुरस्कार दे दूंगा अगर इसका पूरा अर्थ बता दें। गिग्गी बन जाना क्या होता है भाई? गिग्गी बन गई, गिग्गी बंध जाना क्या होता है? संभावना है पुरस्कार जीतने की? चलिए बताएं। भीगी बिल्ली बन जाना। भीगी बिल्ली बन जाना? नहीं 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 नहीं, थोड़ा हाँ खड़े हो। सर जयपुर 5 भागों में बांटा अरे गया था। जयपुर, अरे आप बिराजो अरे जयपुर नहीं बच्चे, देखिए मैं कई बार इस सेंटेंस को रिपीट करता हूं, और रिपीट इसलिए करता हूं कि कोई सुन ले, ध्यान धर ले, जीवन में उतार ले, बेड़ा पार हो जाए। The biggest problem in communication is that people do not listen to understand. To understand, do not listen to understand. They listen only to reply. अब क्या धारित कर लिया, मुझे बोलना है बस। अब मैं क्या पूछ रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे हैं। बस हाथ खड़ा कर दिया, जो मैं हाँ साहब बोलिए, मैं तो सोच रहा हूं कि मेरी बात को सुना है, उसका रिएक्शन आएगा, उत्तर आएगा, लेकिन जो तयशुदा बात है, यही तो त्रासदी है आज दुनिया की। झगड़े इसी बात के लिए, सभी अड़े हुए हैं, बस कहना है, मुझे तो कुछ तो मुझे मत कहिए, सबको मिल करके सोच करके। दिमाग किसने दिया है? दिमाग अपने को। तालियां बजाइए उसके प्रति श्रद्धा के रूप में। कोई बता सकता है गिग्गी बंधना? जी जी जी, चलिए एक बार इधर, नहीं तो फिर आपको मार साहब को। एक समूह बन जाना। एक समूह बन जाना, गिग्गी बन गई। हाँ साहब। मतलब कोई रास्ता नहीं सोचता और आदमी बिल्कुल वैसा होता, बिल्कुल ऐसा, तो गिग्गी बन जाती। फिर कुछ रास्ता नहीं मिलता, बिल्कुल उसमें डर का भी कुछ एलिमेंट होता है। डरता है, बिल्कुल डरता है, घबराहट हो जाती है जी। तो रास्ता नहीं मिलता, तो कुछ भी रास्ता नहीं मिलता, सोचता नहीं, क्या कुछ भी करूं, सोचता नहीं कुछ भी, या उत्तर नहीं दे पाता है, डर गया, बिल्कुल ये सब है बिल्कुल। असहाय स्थिति। बिल्कुल ऐसा और ऐसे कुछ और एलिमेंट्स है मिला मिलू करके। आपका शुभ नाम क्या है? नीरज गोस्वामी। नीरज गोस्वामी जी के लिए तालियां बजा दीजिए फिलहाल से। कोई मुहावरा बोले तो ये सोचिए, गिग्गी बन गई, डर गया, होश फाख्ता हो गए, चेहरे का रंग उड़ गया, आता है लेकिन बोल नहीं पाएंगे, ये भी संभव है, इत्यादि। तालियां बजाइए आप सभी के लिए।
जब नीली मिट्टी के बर्तनों पर कलाकारी का नाम, ब्लू पॉटरी जिसे कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय ख्याति किस व्यक्ति ने दिलाई जो जयपुर के थे, अब हमारे बीच में नहीं है? चित्रकार। और जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उन्होंने भी असिस्ट किया, उसमें जो ओरिजिनल कॉपी है उसमें जो चित्र बनाए गए थे, क्योंकि मूल रूप से ये चित्रकार हैं। कई भित्ति चित्र इन्होंने बनाए, कई काव्य बिल्कुल या काव्यात्मक जिसे रेखांकन कहना चाहिए वो किया। जयपुर स्टेशन पर जाएं तो फ्रेस्को उनका बना हुआ। इस प्रकार के व्यक्ति का व्यक्तित्व जबरदस्त तरीके से हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमें गौरवान्वित अनुभव करना है अपने आप को कि एक ऐसी शख्सियत हमारे यहाँ थी। जी बोले आप। कृपाल सिंह। कृपाल सिंह पूरा बोल सकती हैं आगे? शेखावत पूरा मालूम होना चाहिए। कृपाल आपका शुभ सिंह नाम? शेखावत। आपका शुभ नाम? प्रतिभा। जी प्रतिभा। प्रतिभा। वाह क्या बात है प्रतिभा। प्रतिभा का पूरा दोहन कीजिए। जब आप कृपाल सिंह पढ़ रहे हैं तो कृपाल सिंह शेखावत होना चाहिए और ये मालूम होना चाहिए कि उन्होंने क्या किया, कौन कौन से सम्मान थे उनको नवाजा गया, और हमें प्रेरणा उनसे लेनी चाहिए। देखना चाहिए कि ब्लू पॉटरी की जब बात होती है तो ब्लू पॉटरी क्या है इत्यादि। आइए दिखाते हैं आपको, देखें इसे आप। देखिए, जब राजस्थान की बात करते हैं, यहाँ के व्यंजनों की बात करते हैं, खान पान की बात करते हैं, तो विविधता जैसी कि सब जगह होती है, लेकिन उसका जो स्वाद है वो लाजवाब। तो अब आपको ये बताना है कि जिस प्रकार से जयपुर की बात चलती है तो प्रतीक के रूप में कहते हैं घेवर और मिश्री मावा। जोधपुर के लड्डू और मावे की कचौरी प्रसिद्ध है। उसी प्रकार से आपको ये बताना है एक एक के बात करते हैं बीकानेर, अजमेर और अलवर, वहाँ की लोकप्रिय मिठाइयाँ कौन कौन सी है बताइए और जीतिए पुरस्कार। ये तीनों बताएंगे तब दूंगा एक पुरस्कार। पूछा मैंने आपको? पहले नहीं पूछा सवाल? खड़े हुई आप जी। सर बीकानेर के रसगुल्ले। बीकानेर के रसगुल्ले। अजमेर का सोहन हलवा। अजमेर का सोहन हलवा। और अलवर का मावा। इसमें से कौन सी चीज आपने नहीं खाई? सर सबका है। वाह क्या बात है। शुभ नाम? हर्ष गौतम जी। हर्ष गौतम। हर्ष गौतम। देखिए, हर्ष की बात यह है कि आपने कहा मैंने खाए हैं, तो जब चीज़ों की बात करते हैं, कोई कहता है इतना लजीज व्यंजन है तो टेस्ट करना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए उन महान लोगों को जिन्होंने इस प्रकार की रेसिपी डेवलप की, बनाई। और माँ के हाथ का खाना, भोजन याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मम्मी, धन्यवाद दीजिएगा मम्मी को, दादी जी को जाकर के, बहन को भी दीजिएगा, और आप सभी को धन्यवाद, सभी बच्चियों को, बच्चों को भी। शेफ आप ही तो होते हैं, और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि भाई क्रेडिट उनको मिल रहा है? बड़े बड़े जब जीमण होते हैं तो जीमणों में हलवाई होते हैं या कौन होते हैं? मेल होते हैं या फीमेल? तो फिर तालियां बजाओ जोरों से अपने लिए। मैं ये सोच रहा हूं कुछ सवालों को आगे पीछे कर करके मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रहा था पोदीनो, हरियो पोदीनो, ठीक है, तो कोई सवाल इधर उधर बोला तो एक लोकगीत की चर्चा हुई थी। ये मैंने क्लू दे दिया, पहले सुने इस लोकगीत को और क्या व्यथा है नायिका की समझने की चेष्टा करिएगा। पॉपुलर सॉन्ग है, फिर पूछूंगा सवाल।
अब मैं 2 पुरस्कार दूंगा। एक तो इस गीत को कोई 2 लाइनें 3 लाइनें गा देगा, एक पुरस्कार तो ये, और एक नायिका की व्यथा क्या है, ये क्या कह रही है, क्यों कह रही है, बोले पहले आप व्यथा बताएं। आप जी खड़े हो। वो कह रही कि जीरा मत बाओ आप। जीरा मत बाओ आप, किसको कह रही है? अपने पति को कह रही है। पति को कह रही है। क्यों कह रही है? क्योंकि जीरे में अंदर बहुत खर्चा होता है और वो खर्चा तो वही सब जगह होता है। वो क्या है उसको जो अरे भाई खर्चा होता है तो महंगा बिकेगा। हाँ, उसमें बहुत वो लगती है, मेहनत लगती है उसको करने के अंदर। मेहनत लगती है। और तो पति करेंगे? नहीं, वो पत्नी करेगी ना। है? पत्नी करेगी। अच्छा पत्नी करेगी। अच्छा पति नहीं करते हैं काम? अच्छा पति काम क्यों नहीं करते हैं? अच्छा फिर और क्या कहती है? काफी कुछ उत्तर दिया आपने। शुभ नाम? कपिल सैनी। कपिल सैनी साहब को जोरदार तरीके से तालियां, क्योंकि आपने हिंट ऐड किया है। और कोई बेहतर बता सके, बेहतर और बेहतर जानकारी ये क्या क्या कह रही है, आप अगर बताएंगे तो मैं दूंगा आपको। मिला पुरस्कार? जी बोले आप। वो ऐसे पत्नी अपने पति को बोल रही है कि जीरा मत उगाओ, वो मेरा दुश्मन है। दुश्मन है? क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है, और ना उसको हाँ बहुत ज़्यादा गर्मी में सर्दी में वो रहने से मतलब खराब हो जाती है पूरी वो फसल। खराब हो जा रहा। वाह। शुभ नाम? सोनिया पालीवाल। सोनिया जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए। ये सोनिया जी लीजिए। वो देखिए, वो ये कहती है कि जीरा जो है ये बड़ा डेलिकेट होता है, ज्यादा गर्मी खराब हो जाएगा, ज्यादा सर्दी खराब हो जाएगा। पानी कब देना पड़ता है? रात को, ठंडे में। तो ये क्यों नहीं बोल रही हैं फिर आप? उस समय बोलना चाहिए सबको, ठंडे में। तो पति क्या होगा? पत्नी से दूर। कहाँ? वो तो खेतों में। और फिर वो व्यथा प्रकट करती है, इसीलिए कहती है कि आप इसको मत बो। और ये कहते हैं कि अगर फसल बढ़िया हो गई तो लखपति, और नहीं तो रोग थोड़ा भी लग गया तो पूरे में फैल जाएगा, तो खकपति। आप सभी जानते हैं। और फिर वो पीला ओढ़ करके गई तो ठीक है, लयात्मक तरीके से, पीलोड़ जीरा में है चाली, पीलोड़ जीरा में है चाली, पीलो मारो पीलो पड़ गयो जीरो रे, मत बाओ मारा परण्या जीरो, ओ मत बाओ। समझ गए आप? तो तालियां जोर से। अब कोई अगर गा सकता है तो एक पुरस्कार और दे दूंगा मैंने। ओ मत बाओ मारा परण्या जीरो, अगर कोई 2 लाइन गा सके तो। यस, खड़ी होइए आप। हाँ एक आती है, गाइए आप। मत बाओ मारो बलवा जीरो, मत बाओ मारा बलमा जीरो। और भाई बड़ी आप तो चतुर हैं। क्या शुभ नाम आपका? श्वेता। श्वेता जी, सिर्फ इस बात के लिए, आपकी चतुराई के लिए। क्या बात है, दर्शक भी कहेंगे जोरदार है लड़की। वाह क्या बात है। हाँ हाँ हाँ, छोटी सी बच्ची, तालियां जोरों से बजाइए। देखिए, तालियां आपको एक बार फिर बजानी है, और इस बात के लिए बजानी है कि ये पुरस्कार जो आपको दिए जा रहे हैं वो राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के सौजन्य से दिए जा रहे हैं। आभार प्रदर्शन के लिए तालियां जोरों से बजाइए आप। देखिए साहब, दूरदर्शन ये प्रयास करता है कि हम आपको हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो माटी है, उसकी जो विशिष्ट बातें हैं, उनके बारे में आपको जानकारी हो, आपको प्रेरित करें कि उस ओर आपका ध्यान जाए, वो आकृष्ट करें, और आप स्वयं उन चीज़ों के बारे में जानें और आत्मसात करें। और आज आपने जो प्रयास किया, आपने जो तैयारी की, यद्यपि काफ़ी गुंजाइश है, लेकिन लगता है यात्रा आरंभ हो गई है, और जब आरंभ हो गया तो अंत भी होगा ही। अपने लिए तालियां जोरों से बजाइए आप, जोरदार तरीके से जोरदार तालियां बजाइए। और ये तालियों की गड़गड़ाहट, ये जो गुंजायमान किया आपने आकाश को, अब ये दुगना होना चाहिए, क्योंकि लंबे समय से इंतजार कर रही है आपकी सहपाठी ने। कितना तैयारी की है उन्होंने नृत्य प्रस्तुति के लिए, उनके सम्मान में बजाइए जोरों से तालियां।
सरजमी से है इश्क है हमें सरजमी से हर इंडियन की पहचान है ये बाइबल गीता कुरान है ये है माँ है इश्क है हमें सरजमी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा।